और बढ़ते हैं आगे कुछ खबरों में, जहां रांची के हरमू स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एक दिवसीय सांगठनिक कार्यशाला की शुरुआत हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। कार्यशाला का उद्देश्य पार्टी की सांगठनिक मजबूती को बढ़ाना और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता मौजूद। बैठक का आयोजन पार्टी को सांगठनिक मजबूती देना उद्देश्य। एक दिवसीय सांगठनिक कार्यशाला का आयोजन बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। रांची के हरमू स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एक दिवसीय सांगठनिक कार्यशाला की शुरुआत हुई और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। कार्यशाला का उद्देश्य पार्टी की सांगठनिक मजबूती को बढ़ाना और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधा उनके पास चलते हैं। रुचि, एक दिवसीय सांगठनिक कार्यशाला की शुरुआत बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय वहां पे चल रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष सभी मौजूद है। कौन कौन वहां पर मौजूद है, किन चीजों को लेकर चर्चा चल रही है? हाँ बिल्कुल रिचित्वी, देखिए आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण कई मायनों में मानी जाएगी, क्योंकि आगामी दिनों में 14 अप्रैल को ये अंबेडकर जयंती के अवसर पर देखिए सम्मान समारोह का यानी संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी के साथ साथ अंबेडकर सम्मान समारोह भी आयोजित कर रहे हैं। और आगामी दिनों में चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी है, कई कार्यक्रम चल रहे हैं और देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जानी जाती है। फिलहाल इन लोगों का सेवा पखवाड़ा चल रहा है, यानी कि पार्टी के स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है उसे सेवा पखवाड़ा के रूप में बीजेपी पूरे देश भर में मना रही है। तो ऐसे में झारखंड में भी किस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं, आगामी दिनों में जो जो कार्यक्रम होने हैं उन्हें कैसे संचालित करना है, कैसे वो सुचारू रूप से संपन्न हो सके। आपने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित हैं, तो बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनकी उपस्थिति है। कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय उपस्थित हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं आदित्य साहू की उपस्थिति है। जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भानु प्रताप शाही की बात की जाए या प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद की बात की जाए, तो कई नेतागण जो हैं वो उपस्थित हैं। अमर बाउरी, देखिए झारखंड बीजेपी में 7 अलग अलग मोर्चा हैं, चाहे वो एससी मोर्चा की बात करें, एसटी मोर्चा की बात की जाए, महिला मोर्चा की बात हो, युवा मोर्चा की बात हो, तो ये सभी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी उपस्थिति है। कई जिले से भी आए हुए जो लोग हैं उनकी उपस्थिति है। कैसे जो आगामी दिनों में जो कार्यक्रम तय किए गए हैं तो उसे कैसे संपन्न कराना है। देखिए राज्य के कई ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिस पर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल सांगठनिक चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी के सक्रिय सदस्यता सम्मेलन चल रहा है, अलग अलग विधानसभा में सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन हो रहा है। तो देखिए कई कार्यक्रम हैं और कैसे संगठन को और मजबूती प्रदान हो सके, इस पर भी गहन मंथन जो है वो किया जाएगा। देखिए गहन मंथन चिंतन करने की ज़रूरत भी है रिचित्वी, चूँकि जो बीजेपी है वो हाल ही में जब विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली थी, करारी शिकस्त मिली थी, उसके बाद औंधे मुंह बीजेपी गिरी थी। और ऐसे में अपने आप को संभाल पाना कैसे, हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने समीक्षा भी किया था, हार की समीक्षा हुई थी, उस समय भी बड़ी बैठक जो है आयोजित की गई थी। अब जो है आगामी दिनों में पार्टी कैसे एक्टिव हो सके, कैसे और संगठन मजबूत हो सके, चूँकि अब तो सदन से सड़क तक की लड़ाई इन्हें लड़नी है। तो राज्य के कई ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिसे लेकर के आगामी दिनों में जब सांगठनिक चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो ये जल्द ही सड़कों पर भी दिखेंगे। देखिए सांगठनिक चुनाव की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मंडल स्तर तक का जो चयन प्रक्रिया है वो पूरा कर लिया गया है, हालांकि सूची अभी जारी नहीं हुई है। जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि वो भी जल्द ही संपन्न कर लिया जाएगा और इस पूरे अप्रैल माह में लगभग ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम भी तय कर लिए जाएंगे।
तो देखिए इन जो तमाम विषय हैं इन सभी प्रमुख विषयों पर भी चर्चा होंगी, लेकिन फिलहाल अंबेडकर जयंती ये जो आयोजित होना है प्रत्येक जिले में संगोष्ठी का जो आयोजन होना है, तो इसे कैसे बीजेपी इसे संचालित करेगी, इस पर भी प्रमुखता से चर्चा हो रही है और आगामी दिनों में जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उस पर भी चर्चाएं होंगी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी पूरे देश भर में कैंपेन चलाया जा रहा है, व्यापक तरीके से अभियान जो है वो बीजेपी चला रही है इनडायरेक्ट वे में, चूंकि बीजेपी इसमें फ्रंट में नहीं आ रही है। जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थानों की बात करें, व्यापारिक संगठनों की बात करें, या फिर अलग अलग जो धार्मिक संगठन है उनकी बात कर ली जाए, तो उनसे सब राय मशवरा लेकर के और उन लोगों के माध्यम से कन्विंस करने का कार्य कर रही है। देखिए, हाल में जो वक्फ संशोधन बिल आए हैं, यानी कि वक्फ संशोधन जो कानून है उसे लेकर के भी पूरे देश भर में चर्चाएं होंगी। तो देखिए कैसे बीजेपी उन लोगों तक, वैसे अल्पसंख्यक वर्ग तक पहुंचने का प्रयास करेगी, उन्हें समझाने का प्रयास करेगी, तो इसके लिए भी देशव्यापी जो कार्यक्रम है वो चलाए जाएंगे। तो आगामी दिनों में कई ऐसे प्रमुख कार्यक्रम हैं जो बीजेपी चलाने वाली है, चाहे वो देश स्तर पर की बात हो या फिर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो, जिस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। रिचित जी बिल्कुल, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, पार्टी को सांगठनिक मजबूती देना और वहीं प्रत्येक जिले में संगोष्ठी का आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुचि, और हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ी होती है, तमाम जानकारी दे रही थी। इस बैठक में किन चीज़ों पर चर्चा हो रही है, पार्टी को सांगठनिक मजबूती देना उद्देश्य है, वहीं कई और अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। बीजेपी का 1 दिवसीय सांगठनिक कार्यशाला लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।